नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि जब लहसुन की फसल तकरीबन 50 से 60 दिन की हो जाए या 70 दिन की हो जाए, 80 दिन की हो जाए, तब हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और हम कौन सी ऐसी गलती ना करें ताकि हमारा उत्पादन पे प्रभाव पड़े। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने लहसुन का हम कंद, जड़ों का विकास, तने की मजबूती और पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा कैसे बढ़े। अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर करें। प्रथम गलती की बात करें तो जब तक हमारा लहसुन एक दिन से लगा करके 40 से 45 दिन तक हो जाए, तब तक हम अपने लहसुन में हमें नाइट्रोजन की पूर्णतया मात्रा दे देनी चाहिए। जब 50 दिन प्लस हो जाए या 40-45 दिन प्लस हो जाए, इसके बाद हमें नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता लहसुन की फसल में नहीं होती है। क्योंकि किसान साथियों, अगर हम 50 दिन के बाद लगाते हैं, 60-70 दिन पे लगाते हैं, 80 दिन पे लगाते हैं, तो किसान साथियों उस समय क्या होता है, सिर्फ तने की हाइट बढ़ेगी, पत्तियों की क्लोरोफिल मात्रा बढ़ेगी और कंद का विकास नहीं होगा। जब कंद का विकास नहीं होगा किसान साथियों, तो सीधा प्रभाव आपको उत्पादन पे देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, आप कोशिश कीजिएगा कि 40 से 45 दिन के अंदर ही हम अपने पौधे को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन दे सकें। अगर आपके किसान साथियों आपके खेत में अगर पीलेपन की प्रॉब्लम समस्या कहीं दिख रही है, तो उसके लिए आपको अच्छा सा हम आपको बेसल डोज बता रहे हैं। आपको क्या करना है कि मैग्नीशियम सल्फेट 10 केजी, फेरस सल्फेट 10 केजी और कैल्शियम नाइट्रेट और इसके साथ में बोरान ले लेना, जिससे क्या होगा कि कंद का साइज बढ़ेगा और कंद में फटने की कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसान साथियों, जो कंद होता है वो फट जाता है या बिखर जाता है, तो उससे मार्केट में जब हम बेचने के लिए जाते हैं तो बहुत भारी प्रभाव देखने को मिलता है। यह डोज कब देना है किसान साथियों आपको, जब हमारा लहसुन 50 दिन प्लस हो जाए, 60 दिन का हो जाए, 70 दिन का हो जाए, प्लस पे हमें इसका डोज बेसल डोज देना है। इससे क्या होता कि हमारे जो लहसुन होंगे उसमें जड़ों का विकास, तने का विकास, कंद का विकास, पत्तियों का विकास बहुत अच्छे से होगा। लेकिन किसान साथियों, जो किसान अगर NPK 19-19 का अगर प्रयोग करना चाह रहे, सोच रहे हैं, उन किसान साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि आप NPK 19-19 का ना प्रयोग करें। क्योंकि किसान साथियों, हमने पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन अपने पौधे को दे चुके हैं। अब हमें जब हमारा 50-60 दिन का है तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम अपने पौधे को नाइट्रोजन दें। अगर आप कोई भी स्प्रे करना भी चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, NPK 0050 या 12061 ले लीजिएगा 1 kg और इसके साथ में आप 100 ग्राम बोरान ले लीजिएगा और दोनों को एक साथ में मिला के आप स्प्रे कीजिएगा। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो कि आप अगर और अच्छे से रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि आप संपूर्ण खेत में आप स्प्रे कर दीजिएगा और कुछ मात्रा आप छोड़ दीजिएगा खेत की, आपको परिवर्तन दिख जाएगा। लेकिन किसान साथियों, इस समय क्या होता है कि हमारे पौधे में फास्फोरस और पोटास की बहुत ज़रूरी होती आवश्यकता होती है, ताकि हम अच्छी तरीके से अगर फास्फोरस और पोटास पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाते हैं तो पौधे का ग्रोथ और डेवलप रुक जाता है। लेकिन किसान साथियों, 50 दिन के बाद अगर हम सही मात्रा में अपने फसल को अगर बेसल डोज दे देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा कंद का विकास और तने का, जड़ का, क्लोरोफिल की भी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि किसान साथियों आपको बता दें कि आपको क्या करना है,
फास्फोरस पोटास प्लस डीएपी आप मिला करके आप खेत में फेंक सकते हैं। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन किसान साथियों, अगर आप डीएपी प्लस जिंक सल्फेट या जिंक आप मिलाना चाहते हैं तो आप मत मिलाइएगा। इसका क्या होगा, इसका रिएक्शन हो जाएगा और इसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। हो सकता है कि हमारी फसल में भी साइड इफेक्ट दिख जाए। तो आप डीएपी और प्लस जिंक को कभी किसी भी फसल में आप मत प्रयोग करें। लेकिन किसान साथियों, जब 50 से 60 दिन की 70 दिन की हमारी फसल हो जाती है तो उस समय हमारी फसल को निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है। अगर हम अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई कर देते हैं तो हवा का जो संचार होता है वो अच्छे से हो जाता है और धूप लग जाती है और जो अन्य खरपतवार होते हैं वो अच्छी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि किसान साथियों, अगर आप स्प्रे किसी भी आपका करते हैं खरपतवार का तो उससे क्या होगा कि हमारी लहसुन की ग्रोथ 10 से 15 दिन तक रुक जाएगी। तो हमें अब ऐसा कोई स्प्रे नहीं करना है ताकि हमारे प्रभाव कुछ पौधे पर दिखे स्प्रे के। तो किसान साथियों, कोशिश कीजिएगा कि आप किसी भी माध्यम से आप खरपतवार निकालने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम अच्छी तरीके से पौधे का विकास करा सके। लेकिन किसान साथियों, अगर हमारे पौधे में या फसल में कहीं रस चूसक कीट अगर दिख रहे हैं तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप नीला ट्रिप और इसके साथ में पीला ट्रिप आप जगह जगह पर अपने खेत में लगा सकते हैं, जो कि रस चूसक अगर कीट होंगे वो सारे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन किसान साथियों, कुछ किसान क्या करते हैं कि जब 60 से 65 दिन की फसल होती है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करते हैं। लेकिन आपको नहीं करना है। अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना है तो आप 75 से 80 दिन के बीच में आप कीजिएगा। और जब हमारी फसल 75 से माइनस में नीचे हो, 60 या 65 दिन की हो या 40 दिन की हो, तब आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कोई भी स्प्रे नहीं देना है। अगर आपको स्प्रे देना है तो आप 70 प्लस दिन हो जाएं तब आप स्प्रे दीजिएगा। उससे क्या होगा कि बहुत अच्छे हमें परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई स्प्रे करना भी है तो बहुत अच्छे फंगीसाइड आते, बहुत ब्रांडेड कंपनियों की, जैसे कि बायर का आता है, नेटिवो, रोको, कोनिका, बहुत सारे फंगीसाइड है। किसी भी कंपनी का स्प्रे करा सकते हैं जो कि बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन किसान साथियों, अगर आपके पास प्याज में, लहसुन में और भी अन्य फसलों में अगर जड़ों का विकास नहीं होता है तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि अगर लहसुन की फसल में जितनी जड़ों का विकास होगा, जड़ों की संख्या होगी, उतना ही कंद हमारा डेवलप होगा, कंद का विकास होगा, तने का विकास होगा। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना अपनी फसल में। अगर आपके खेत में अगर दिख रहा है कि हमारी लहसुन में जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि धनजाइम गोल्ड ले लेना है, जीआर वाला, सागरिका, बायोवीटा, किसी भी जाइम को आप ले लीजिएगा और अपने खेत में छिड़किएगा। इससे क्या होगा कि जड़ों का विकास होगा। जड़ों का जब विकास होगा तो तने में मजबूती आएगी और परिणाम भी बहुत अच्छे यानी शानदार देखने को मिलेंगे। अगर किसान साथियों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।